इसमें ये है कि चाहे जबरन हो, चाहे लोभ लालच से हो, या ऐसा माहौल तैयार करके हो कि आदमी धर्म परिवर्तन करना चाहे, ये सभी गलत है। धर्मांतरण भारत या किसी भी देश के अंदर कभी भी उचित नहीं माना गया। अगर परावर्तन होता है वो अलग है। अगर कोई व्यक्ति किसी के परिवार को 400-500 साल 300 साल पहले धर्म परिवर्तन करके अन्य संप्रदाय के अंदर शामिल कर दिया गया और उसको अपने महापुरुषों की, अपने परिवार की परंपरा की, अपने राष्ट्र के विचारों का ध्यान आता है कि नहीं, मेरे को अपने परावर्तन करके अपने मूल समाज का हिस्सा होना चाहिए, वह राष्ट्रीयता है। लेकिन धर्मांतरण के लिए किसी भी तरह का बल, धन प्रयोग करना वह बिल्कुल अनुचित है। इसी धर्मांतरण ने देश को बांटने का काम किया है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण धर्मांतरण था। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से जो तथ्य सामने आए थे कि कुछ लोग जो जरूरतमंद थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन किसी न किसी प्रलोभन में आकर के किया, लेकिन उनका दोहरा आचरण था। एक तरफ वो आरक्षण का लाभ भी ले रहे थे, जो धर्मों में जिस तरीके से लागू किया गया है, दूसरी तरफ उन्होंने धर्मांतरण की बात भी जो स्वीकार की थी। तो सरकार ऐसे मामलों पर किस तरीके से देखेगी और क्या एक प्रयास करेगी कि लोग जो सरकार की योजनाएं हैं, जो चाहे वो आरक्षण का मामला हो या दूसरा जो मामला हो, पर्दे के पीछे का जो खेल है, उसको किस तरीके से रोका जाएगा? देखिए, अपने को ये मान के चलना चाहिए कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है या माननीय भजन लाल जी का नेतृत्व है, दोनों सरकारों की सोच समान है, उसमें किसी तरह का अंतर नहीं है। अगर कोई दोहरापन करके और उसका लाभ लेना चाहता है, वो कभी भी सही नहीं माना जाएगा। जैसे हमारे संविधान के अंदर बाद में जाकर के पंथ निरपेक्षता जोड़ दिया गया, और पंथ निरपेक्षता जोड़े जाने के बाद भी अगर कोई मुस्लिम आरक्षण की बात करे तो वो संविधान का विरोध कर रहा है। और वो अगर लाभ लेने के लिए मुस्लिम भी बना हुआ है और साथ वो हिंदू धर्म के हिसाब से आरक्षण का लाभ ले रहा है, तो उसको कतई अनुचित माना जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिन्होंने पहले धर्म परिवर्तन की आड़ में वो अभी तक आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक धर्म के जो है अपना रखा है आरक्षण लेने के लिए, और जबकि वो दूसरे धर्म प्रलोभन के कारण दूसरे धर्म में जुड़ चुके हैं, ऐसे मामलों पर सरकार किस तरीके से देखेगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि कौन व्यक्ति किस धर्म का है? इसमें देखिए दो तरह के विषय हैं। एक तो ये है किसी का लाभ प्राप्त करने की ऐसी कोशिश करना जो अनुचित है, और दूसरा हालात। हमको दोनों तरीके से देखना होगा। जैसे कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उस गलत कार्य को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन हमको अचानक पता चलता है कि उस व्यक्ति ने अपनी रक्षा करने के लिए ये किया, तो कानून उनको उसका लाभ देता है कि यह रक्षा करने के लिए हुआ है। तो ऐसे मामलों के अंदर निश्चित रूप से हमारी केंद्र और राज्य सरकार ये दोनों इस बात के लिए कटिबद्ध है कि यह जो देश है ये उन सभी का है जो भारत को अपना एकांतिक दृष्टि से, अव्यभिचारिक दृष्टि से, एकता और अखंडता के लिहाज से अपना देश मानते हैं। फिर ऐसी स्थिति में जो देश के नागरिक हैं उनको किस तरह से समानता के व्यवहार के साथ आर्थिक दृष्टि से विकास की ओर बढ़ाया जाए, यह हमारी सरकारों की चिंता का विषय है। तो यह जो धर्मांतरण रोकने का प्रयत्न है वह भी उसी का हिस्सा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सरकार जो है बिना प्रभाव के, बिना किसी धन बल के इसको रोकने के लिए किस तरह के प्रयास करेगी, कब से प्रयास शुरू हो जाएंगे, और ऐसे इलाके जहां पर धर्मांतरण की जो रिपोर्ट्स आई हैं अब तक की, जहां स्थिति चिंताजनक है, वहां पर किस तरीके से फोकस करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा?
नहीं, जहां पर ज्यादा स्थितियां खराब है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा राजस्थान के, और उसमें उन्होंने लिखा कि मेव क्षेत्रों में क्या स्थिति होती जा रही है। तो यह चिंता का विषय हमारे राष्ट्रीय नेताओं का देश की आजादी के साथ और उसके पहले से रहा है कि कैसे राष्ट्रीय विचारधारा पल्लवित हो और राष्ट्र विरोधी ताकतें जो बहुत सीमित हैं और जिनको अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का, अंतर्राष्ट्रीय अवैध ताकतों का संरक्षण मिल रहा है, उसको रोका जाए। सरकार का प्रयत्न यही रहने वाला है। जी, तो गोपाल शर्मा सिविल लाइंस विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस बिल को लेकर जानकारियां साझा कर रहे थे।